नहीं, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई उनको। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादियों ने लाल टोपी पहनी। जयशंकर जी, आप सुन रहे थे अभी अखिलेश यादव को टोपी, लाल टोपी, रेड अलर्ट, आपको याद होगा, ये तमाम बातें यहाँ हैं और साथ साथ भाजपा और युवाओं की बात कर रहे हैं। और आज बीजेपी को बधाई हम दे ही रहे हैं और स्थापना दिवस है। क्या कुछ कहेंगे देश की दशा दिशा और बीजेपी, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बात तो बीजेपी की होगी ही। जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का उसका 42वां जो जन्मदिन है या स्थापना दिवस है, ये बधाई तो बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इन 42 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने तरह के चोले बदले हैं, कितना केचुल छोड़ा है, ये गिनना शुरू करें तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों ने मीडिया और मनी, इन दो की ताकत क्या है, इसको इन्होंने पहचान लिया। आपको याद होगा कि जो पहली बार केंद्र में सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। जब भी कभी राज्यों में भी सरकारें बनी तो इन लोगों की कोशिश यही होती थी कि शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केंद्र में तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये होना चाहिए साथ में। उसके जरिए पुलिस में भर्ती हो जाए अपने लोगों की, संघ के जो स्वयंसेवक और प्रचारक हैं, शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती हो जाए और मीडिया में पूरी तरह से अपने लोगों का वर्चस्व कायम हो। अब आज देखिए कि पूरा का पूरा मीडिया का जो माहौल है, उसी वर्चस्व की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी हर तरह के परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाती है। शुरुआत 1977 के बाद से ही शुरू है, जब उस समय मधुलिमय राजनारायण जैसे लोगों ने दोहरी सदस्यता का मामला उठाया था और कहा था कि भाई जनता पार्टी में जनसंघ के लोगों को तय करना होगा कि वो आरएसएस के साथ रहेंगे या जनता पार्टी साथ रहेंगे। अगर जनता पार्टी की राजनीति करनी है, इसकी सरकार में रहना है, तो उनको आरएसएस के साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आरएसएस का साथ नहीं छोड़ा। नतीजा हुआ कि मधुलिमय राजनारायण वगैरह पार्टी से निकल गए, चरण सिंह निकल गए, जनता पार्टी सेकुलर बनाई। उसके बाद जो पार्टी बच गई थी मोरारजी भाई चंद्रशेखर वगैरह की, उसमें भी ये सवाल उठा, कि भाई ये लॉयल्टी इनकी हमारे साथ रहेगी कि उनके साथ रहेगी। क्योंकि जो चुनाव हुआ, जब तो प्रधानमंत्री पद के जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जगजीवन राम जी। आरएसएस ने कहा कि भाई शूद्र कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन लोगों ने उस समय गाहे बगाहे परोक्ष रूप से कहिए कांग्रेस का साथ दिया और जनता पार्टी टूट गई। उसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। मुंबई में उनका अधिवेशन हुआ, करीम भाई छागला थे उस समय जस्टिस, उनको बुलाया था, पार्टी बनी और घोषित किया ये समाजवाद, गांधीवाद और समाजवाद हमारे दिशा निर्देशक रहेंगे। इसलिए किया ताकि कहीं उनके ऊपर ये इल्जाम न लगे कि साहब आरएसएस से जुड़े हैं, सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, फासिस्ट सोच के लोग हैं, उससे अलग हो सके। इसके लिए उन्होंने उस समय उनका जो मीडिया के लोग भरे हुए थे, दूरदर्शन से लेकर आकाशवाणी और अखबारों में, उन्होंने उसकी इमेज बनाने की खूब कोशिश की और पता लगा कि समाजवादियों पे जनता पार्टी को तोड़ने का ठिकाना पड़ा और आरएसएस और बीजेपी के लोग मृत हो गए। लेकिन जब 1984 का चुनाव आया तो संजोग की बात यह थी, क्योंकि उसी समय श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी, बहुत बर्बर हत्या हो गई थी, उसको लेकर के देश भर में प्रतिक्रिया चली। तो वही आरएसएस जो 1980 के चुनाव में साथ में था, कांग्रेस का साथ दिया था परोक्ष रूप से, उसके लोगों ने सिख विरोधी दंगों में भाग लिया और कांग्रेस का साथ दिया। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे सिमट के आ गई और उसका दोष बढ़ा गया कि साहब वो
गांधीवादी समाजवाद की बात जो किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, गांधी, लोहिया, दीनदयाल की जो बात कही थी, वो सिरे नहीं चढ़ सकी और लोगों ने हमको खारिज कर दिया। उसी के बाद उन्होंने उस केचुल को छोड़ दिया। समाजवाद और गांधी का नाम लेना उन्होंने, गांधी कभी भी इनके आदर्श नहीं रहे। आरएसएस की शाखाओं में लगातार गांधी के खिलाफ विश्वमन करने का काम होता था, लेकिन घोषित तौर पे, आधिकारिक तौर पे ये लोग अपने मंचों पे कभी भी गांधी के खिलाफ नहीं बोलते थे, बोलते थे नेहरू के खिलाफ बोलते थे। बाद में अब जैसे धीरे धीरे हो गया खुल, आज खुल करके गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। गांधी के खिलाफ, जैसे अभी हमारे मित्र प्रकाश हिंदुस्तानी बता रहे थे कि वो जो कालीचरण नाम का कोई प्राणी है, उसने गांधी को गाली दी थी, उसको गिरफ्तार करके रखा गया था वहां छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। वहां से हवाई जहाज से जब चला, इंदौर पहुंचा तो ऐसा उसका स्वागत किया गया जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा वीर विजेता निकल के आया है, वो जेल से छूट करके आया है। उसने वहां पर भी पूछने पर कहा कि मुझे अपनी बात कहने पे कोई शर्म नहीं है, शर्मिंदा नहीं हूं मैं कि मैंने गांधी के खिलाफ कुछ बोला था। तो एक माहौल ये है। अब उसके बाद आप आइए, जब 84 में पूरी भत पिट गई, पार्टी हार गई, 2 सीटों पे सिमट गई, तो इन लोगों ने नया चोला धारण करने की कोशिश की और उसके बाद इनको लगा कि वो हिंदुत्व वाला जो खेल है वो चल सकता है। और उसी खेल को चलाने के लिए इन्होंने अयोध्या का राम जन्मभूमि का यात्रा और ये सब शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है उनको कामयाबी भी मिली, अच्छी कामयाबी 1989 में भी मिली, उसके बाद 90 में भी मिली और धीरे धीरे एक समय आया जब 13 दिन की सरकार बनी, 13 महीने की बनी और फिर बाद में पूरी सरकार भी बन गई। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, मतलब क्या कैसे कैसे इन लोगों ने, जो इनकी स्ट्रेटजी होती है कि उनका कहना है कि जब मौका पड़े जैसा, उसके हिसाब से वैसा ही आचरण करना चाहिए। अगर झुकने की जरूरत है तो झुक जाओ, रेंगने की जरूरत है तो रेंगो भी, और जब तनने की जरूरत हो तो तन भी जाओ। इमरजेंसी में इन्हीं लोगों को हमने देखा था रेंगते हुए, माफी मांगते हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ बाला साहब देवरस जी ने चिट्ठी लेकर के इंदिरा गांधी से एक तरह से माफी मांगी थी और उसके बाद माफीनामा भर भर करके आरएसएस के लोग जेलों से बाहर आने लगे थे। तो वो भी एक दिन देखा था। उसके बाद जब लगा कि अब हिंदुत्व का काफी परचम लहरा गया है, लेकिन उससे एक हद से आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको अच्छी तरह से याद है चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ था। मैं, हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये उस समय संगठन महासचिव। उस समय इन लोगों ने चेन्नई घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में क्या था, इन्होंने जो पढ़ा था उसमें कहा कि अब हम, हमारे नेताओं के एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। हमको अयोध्या, 3 तलाक, 370, कॉमन सिविल कोड, इस तरह के जो विवादित इश्यूज हैं